अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सोने की प्राइसेस के अंदर भी इजाफा हो गया है, चांदी की प्राइसेस के अंदर भी इजाफा हो गया है। मज़ीद क्या होगा इस हवाले से आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा। वीडियो के साथ जुड़े रहना है। अगर चैनल पर नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल के आइकन को ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि आने वाली नई नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। कल के लिए एक आपसे छोटी सी माजरत करनी है जिसकी मेरे से एक छोटी सी गलती हुई है, जिसकी वजह से कुछ लोग जो है वो कमेंट सेक्शन में आके कुछ बातें लिख रहे थे। देखिए मुझसे गलती हुई, मैंने ना 363 रेट लिखने के बजाय 373 लिख दिया। उसकी वजह से काफ़ी सारे लोग जो है ना कमेंट सेक्शन में कि आपने झूठी बातें लिखी हैं और पता नहीं क्या क्या। तो बहरहाल मैंने गलती की, मैंने उसकी आपसे अपॉलॉजी कर ली है। तो जनाब, इंटरनेशनल मार्केट आज के डे में ओपन हुई $3380 फी औंस के करीब ओपन हुई, जिसने 3372 का लो लगाया और 3387 का हाई लगाने के बाद इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट $3387 फी औंस के करीब इंटरनेशनल मार्केट चल रही है। अगर आप बात करें आज इसकी सपोर्ट की बात करें तो आज इसकी सपोर्ट बनती है 3360, 3365 और 3370 इसकी सपोर्ट बनती है, जबकि इसकी रेजिस्टेंस बनती है 3390, 95 और 3400। मार्केट अगर 90 और 95 के ऊपर स्टे लेती है और 3400 का लेवल हर इंपॉर्टेंट लेवल होती है जो 100 के बाद जो होते हैं, जैसे 3300, 3500, ये लेवल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर मार्केट इन लेवल्स पे जाती है और मार्केट इन लेवल्स को ब्रेक करती है तो मार्केट के ऑनवर्ड बढ़ने के चांसेस हैं और बढ़ने के इम्कानात हैं। तो बात कर लेते हैं थोड़ी सी इस वक्त डाटास की बात कर लेते हैं। आज जो डाटा है 4 बजे के 2 डाटा हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डाटा हैं। ऑफिशियल बैंक रेट है और अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स हैं। इसके अलावा जो है ना ये तवक्को की जा रही है कि इसकी वजह से इंटरनेशनल मार्केट के इजाफे हो सकते हैं, इंटरनेशनल मार्केट के अंदर इजाफा हो सकता है। डोमेस्टिक लेवल पे गोल्ड की प्राइसेस की अगर बात करें तो गोल्ड की प्राइसेस को अभी इस वक्त फ़िलहाल बढ़ाया नहीं गया है। जैसे कि हमारी प्राइसेस 4 से 5 हज़ार पे अपर कास्ट चल रही होती हैं, उन प्राइसेस को अभी वैसे के वैसे ही रखा गया है। तो इंशाल्लाह जो है ना ये वाला टाइम जो है हमारे पास बाइंग का टाइम है और यहाँ पर किसी भी भाई ने, किसी भी बहन ने ओवर सेलिंग नहीं करनी है। हाँ, अगर किसी वजह से, किसी ज़रूरत की वजह से अगर आपको जो है ना सेलिंग करनी है, ठीक है, ज़रूरत के लिए चाहिए तो वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पर आपने मेरी सजेशन के मुताबिक यहाँ पर सेलिंग नहीं करनी। सेलिंग हम करेंगे पीस की, अगर सेलिंग की बात करें तो पीस की सेलिंग करेंगे 3,66,000, 67, 68 और 70 इस लेवल पर जाके हम इंटरनेशनल मार्केट को देखेंगे, ऑब्ज़र्व करेंगे। अगर इंटरनेशनल मार्केट ज़्यादा बढ़ गई तो फिर हमने इन लेवल्स को मज़ीद बढ़ा देना है, ना कि कम नहीं करना है हमने, ठीक है। ये लेवल्स मैंने आपको बता दिया। अगर थोड़ी सी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन के हवाले से बात करें तो मैं आपको एक लॉन्ग टर्म की जो है प्रेडिक्शन करने जा रहा हूँ कि लॉन्ग टर्म में, जैसे कि हम आपको मैं आज से, अगर आप मेरी वीडियोस देखें, 1 साल पहले हम बताया करते थे कि इंटरनेशनल मार्केट 4000 के लेवल को इस साल में मार्केट ब्रेक करेगी। तो ऑलमोस्ट 4000 का जो लेवल है वो मार्केट को जो है ना करीब आ चुका है। और अगर जो देखा जाए जियोपॉलिटिकल सिचुएशन और जो डोनाल्ड ट्रंप के इक़दामात हैं, टैरिफ लगा रहा है, ठीक है, और मुल्कों के साथ बना के नहीं चल रहा अमेरिका, तो उस हवाले से अगर बात की जाए तो इस वक्त जो एक्सपर्ट्स हैं और जो इकोनॉमिस्ट होते हैं वो लोग जो है इस बात को उन्होंने बहुत ज़्यादा ज़ेरे बहस लिया है कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप के इक़दामात हैं, इन इक़दामात की वजह से इंटरनेशनल मार्केट आने वाले दिनों में 5000 के लेवल को भी मार्केट जा सकती है। अगर तो डोनाल्ड ट्रंप जो है ना इस तरीके की पॉलिसीज़ बनाता रहा, ठीक है, जिस तरीके की पॉलिसीज़ जो मुल्क हैं वो इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ठीक है, वो फिर इनके अगेंस्ट में इनके ऊपर टैरिफ लगाते हैं, ठीक है। इस तरह की अगर टैरिफ की जंग चलती रही तो फिर ये गोल्ड की मार्केट जो है वो बढ़ती चली जाएगी। और इस वक्त जो दुनिया में अगर देखा जाए तो दुनिया में जो सबसे पहली सुपर पावर थी, सुपर पावर तो अल्लाह ताला की ज़ात है, उसके बाद जो कहते हैं कि जिसके पास माल ज़्यादा है या ताकत ज़्यादा है उसको सब सुपर पावर कंसिडर किया जाता है, तो अमेरिका थी। लेकिन इस वक्त अगर देखा जाए तो टेक्निकली तौर पे और जेन्युइन जो सुपर पावर है वो चाइना है। उसके पास पैसा है, ठीक है, उसके पास इंडस्ट्री है, उसके पास पूरी दुनिया को चलाने की स्ट्रेटजी है, वो पूरी दुनिया से सोना उठा भी रहा है, चांदी, ये चाइना। तो और इस वजह से गोल्ड की प्राइसेस को अमेरिका जो है वो गोल्ड की प्राइसेस को बढ़ाता है कि चाइना जो है इसको हम महंगा सोना थमाएं और हम जो है ना सोने को सस्ता कर दें। लेकिन ऐसा होगा नहीं। चाइना जब एक ह्यूज अमाउंट में सोने को ख़रीदारी कर लेगा फिर चाइना की एक अपनी
मार्केट बन जाएगी। फिर वो उस मार्केट में सोने को सस्ता सेल करें या महंगा सेल करें, ये उनकी एक बहुत बात की बात है, ठीक है। और दूसरे ब्रिक्स ममालिक की भी बात है, ठीक है। यहाँ पर जो हमारे इस खित्ते में ब्रिक्स ममालिक का जो इत्तेहाद है उसकी वजह से सोने के अंदर लेन देन की जाएगी, मुल्कों की आपस में जो है ना सोने की ट्रेड होगी, ठीक है। हम जैसे आज डॉलर में ट्रेड करते हैं, वो भी ट्रेड जो है वो सोने के अंदर होगी। तो इसलिए मैंने सारी बातें आपसे शेयर इसलिए की कि इंटरनेशनल मार्केट को हम आने वाले वक्तों में $5000 फ़ी औंस, जैसे कि पुराना वक्त था, आज से 2000 साल पहले, 14000 साल पहले जो है ना यहाँ पर सोने के अंदर लिया दिया जाता था, ठीक है। सोने के इवज़ में, चांदी के इवज़ में ट्रेडिंग की जाती थी। कोई पैसा, कोई करेंसी, कोई इस तरह की कोई चीज़ नहीं थी। तो वही चीज़ें जो है ना दोबारा से रिपीट होंगी, सोने की वैल्यू दोबारा बन जाएगी, ठीक है। अभी तो है वैसे, और फिर मज़ीद सोना जो है ना प्रीशियस हो जाएगा और सोने की कीमतों के अंदर इजाफा हो सकता है। ये लॉन्ग टर्म के लिए मैंने लोगों को प्रेडिक्शन कर दी। हमारी ग्रुप सर्विस को ज्वाइन करना चाहते हैं, नंबर स्क्रीन पर मौजूद है, इस नंबर पर रब्ता करके हमारी ग्रुप सर्विस को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको गोल्ड की रेट, गोल्ड की एनालिसिस, हर चीज़ मौके पर मिलेगी। आप उस हवाले से आपको ग्रुप में बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। करेंसी रेट्स हैं, US$ है 285.30, सऊदी रियाल 76 का, UK पाउंड है 378, यूरो है 330, UAE दिरहम है 77.70, मलेशियन रिंगिट 72 का। और इस वक्त सोने की प्राइस चल रही है 3,63,000 रुपये। पठूर की प्राइस है 3,59,000। 22 कैरेट फ़ी तोले का रेट है 3,32,000 रुपये। 21 कैरेट फ़ी तोले का रेट है 3,17,000 रुपये। चांदी का फ़ी तोला रेट के अंदर भी इजाफा हो गया है, 4480 रुपये 45 और तकरीबन चांदी हो गई है। और जो फ़रोख्त किया जा रहा है मार्केट में वो 4800 रुपये फ़ी तोला चांदी को फ़रोख्त किया जा रहा है। इंटरबैंक में डॉलर का रेट है 282.45 पैसे। स्टॉक मार्केट वगैरह चली 1,45,600 पॉइंट्स के ऊपर स्टॉक मार्केट चल रही है। और अगर बात करें रावलपिंडी डिवीजन में पीस की प्राइस की, तो इस वक्त रावलपिंडी डिवीजन में पीस की प्राइस है 3,64,000 रुपये। रवे की प्राइस है 3,60,000 रुपये। और इस वक्त पेशावर में पक्के तोले का रेट है 3,76,300 रुपये। पेशावर में पक्के तोले का रेट है। चांदी के एनालिसिस के हवाले से काफ़ी सारे लोग पूछते रहते हैं कि चांदी क्या करें, चांदी क्या करें। तो मैंने आपको सजेशन की है कि आप 20% अपने पास चांदी ज़रूर रखें। अगर कोई सोने में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा और थोड़े पैसे रखता है तो उसके लिए भी बेस्ट है चांदी। 2-3 लाख रुपए की चांदी लेके रखना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये आपने उन पैसों से लेके रखनी है जो पैसे आपके पास बिल्कुल फालतू हों, जिन पैसों को आप 2-3 साल के लिए होल्ड कर सकते हो, वो पैसों से आपने ख़रीदनी है। किसी से भी उधार लेके या किसी के पैसों से या कोई प्रॉपर्टी के पैसों से या कोई गाड़ी के पैसों से आपने इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। ना गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करनी है, ना चांदी में इन्वेस्टमेंट करनी है। ये उन चीज़ों से, उन पैसों से आपने इन्वेस्टमेंट करनी है जो पैसे आप फजूल बैंकों में रखते हैं या फजूल आपके पास पड़े हुए हैं, ठीक है। वैसे पड़ा पैसा डिवैल्यू हो रहा है। बहुत से ऐसे लोग हैं करोड़ों रुपये बैंकों में पड़े हुए, लेकिन उनको उसकी परवाह नहीं। अगर वही 2 साल पहले अगर उसी पैसों का अगर सोना लेके रखते तो आज वो अगर 1 करोड़ था तो वो आज 2 करोड़ पे हो जाते। तो वीडियो अच्छी लगी, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर ज्वेलरी लेना चाहते हैं, रावलपिंडी इस्लामाबाद से मेरी वीडियो देख रहे हैं, खालिस ज़ेवरात आपको मेरी दुकान से मिल जाएंगे। और अगर आप सेलिंग करना चाहते हैं, ज्वेलरी सेल करना चाहते हैं, परचेज़ करना चाहते हैं, उस हवाले से भी आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।